क्लास 8 चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.3। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 3:2। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। तो सबसे पहले तो हम एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा एक पैरेललोग्राम। इसे हमने नाम दे दिया ABCD। ये हो गए इसके 4 एंगल्स। ठीक, अब हमारा क्वेश्चन क्या कहता है कि दो एडजेसेंट एंगल्स ऐसे हैं जो 3:2 के रेशियो में हैं। ठीक है, तो हम मान लेते हैं, देखिए D और A जो क्या है एडजेसेंट एंगल है, तो हम ये मान लेते हैं कि ये A और ये D जो है 3:2 के रेशियो में है। एंगल A एंड एंगल D आर इन द रेशियो। ठीक, तो इसे सबसे पहले हम लिख लेते हैं, लेट ABCD इज अ पैरेललोग्राम where angle A and angle D are in the ratio 3:2। तो क्या हो जाएगा, एंगल ए को हम क्या मान लेंगे 3x और एंगल डी को हम क्या मान लेंगे 2x। ठीक, तो एंगल ए इज इक्वल टू 3x, एंगल डी इज इक्वल टू 2x। ठीक, अब एडजेसेंट एंगल्स के बारे में हम क्या जानते हैं, दैट एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। मतलब अगर इन दो एंगल्स को हम ऐड कर दें, हम कर दें 3x + 2x, तो आंसर कितना आ जाएगा 180 डिग्री। इसे सॉल्व कर लीजिए, 3 + 2 हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री। 5 को ट्रांसफ़र कर लेंगे 180 डिग्री ओवर 5, कितना आ गया 36 डिग्री। तो x की वैल्यू आ गई 36। तो क्या हम इस 3x और 2x की वैल्यू निकाल सकते हैं? हम निकाल सकते हैं। हम कर लेंगे एंगल A इज इक्वल टू 3x मतलब 3 × x, और x की वैल्यू हमारे पास अब 36 है, तो हम कर देंगे 3 × 36, आ जाएगा आपका 108। यही चीज़ हम एंगल D के लिए भी कर लेंगे। हम लिख देंगे एंगल D इज इक्वल टू 2x मतलब 2 × 36, ये आ जाएगा आपका 72 डिग्री। चलिए इसे हम यहाँ इमेज में मेंशन कर देते हैं। A की वैल्यू है 108, D की वैल्यू निकली है 72 डिग्री। अब एंगल्स के बारे में एक चीज़ और हम क्या जानते हैं कि जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। इस A की ऑपोजिट एंगल क्या है, ये C है, तो ये C भी कितना हो जाएगा 108 डिग्री। इसे भी हम लिख लेते हैं, एंगल C इज इक्वल टू एंगल A। क्यों? क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो एंगल C की भी वैल्यू कितनी आ जाएगी 108 डिग्री। सेम चीज़ एंगल D के ऑपोजिट में कौन सा है, एंगल B, तो एंगल B भी कितना हो जाएगा 72 डिग्री। इसे भी हम लिख लेते हैं। चलिए, एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक, तो एंगल B की भी वैल्यू कितनी आ जाएगी जितनी एंगल D की है। ठीक, अब हमारे पास देखिए एंगल A की वैल्यू भी हो गई, ये D की वैल्यू, ये एंगल C की वैल्यू और ये एंगल B की वैल्यू। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6। टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर्स। क्या बोला है कि दो एडजेसेंट एंगल्स हैं जिनका जो मेजर है वो क्या है, इक्वल है। ठीक, तो हम एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। ठीक, इसे हमने नाम दे दिया ABCD। ये हो गए इसके 4 एंगल्स। और हमें क्या बोला है कि दो एडजेसेंट एंगल्स हम मान लेते हैं कि A और D जो हैं ये क्या है, दोनों के इक्वल मेजर्स हैं। यानी कि अगर A का मेजर x है तो D का भी मेजर क्या हो जाएगा x। ठीक, तो हम यहाँ लिख लेते हैं, लेट ABCD इज अ पैरेललोग्राम where एंगल A इज इक्वल टू एंगल D। दोनों का मेजर क्या है यहाँ पे दिया, इक्वल है।
तो अगर ए की वैल्यू हम मान लेते हैं, एंगल ए कितना है, एक्स है, तो एंगल डी भी कितना हो जाएगा, एक्स ही होगा। और एडजेसेंट एंगल्स के बारे में हम क्या जानते हैं, दैट एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, मतलब अगर इन दोनों एंगल्स को हम ऐड करेंगे, हम कर देंगे x प्लस एक्स, तो आंसर कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। ठीक, तो हम क्या कर देंगे, x प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 2x प्लस 180 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2 को हम ट्रांसफ़र कर लेंगे, 180 डिग्री ओवर 2, ये हो जाएगा आपका x की वैल्यू आ गई 90 डिग्री। यानी कि इस a की भी वैल्यू है 90 डिग्री, इस d का मेजर भी है 90 डिग्री। ठीक, अब हमें नेक्स्ट क्या बोला क्वेश्चन में, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स, यानी हमें इसे c और d की भी वैल्यू को निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें क्या पता है कि a के ऑपोजिट कौन सा एंगल है, c है, और ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, यानी कि c भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री। इसे हम लिख लेते हैं, एंगल c इज इक्वल टू एंगल a। क्यों, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो एंगल सी की वैल्यू भी उतनी हो जाएगी जितनी एंगल ए की होगी। एंगल ए की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री। ठीक, सेम चीज़ एंगल डी के ऑपोजिट कौन सा एंगल है, एंगल बी, तो एंगल बी भी उतना ही होगा जितना एंगल डी था। एंगल डी 90 है तो एंगल बी भी 90 होगा, इसे भी हम लिख लेते हैं, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। क्यों, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो एंगल बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री। यानी कि एंगल ए की वैल्यू भी 90 डिग्री, एंगल डी की भी 90 डिग्री, एंगल बी की भी 90 डिग्री और एंगल सी की भी 90 डिग्री। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। द एडजेसेंट फिगर HOPE इज अ पैरेललोग्राम, फाइंड द एंगल मेजर्स XYZ, स्टेट द प्रॉपर्टी यू यूज टू फाइंड दैम। वही चीज़ें करनी है जो हम अब तक करते आए हैं, हमें XYZ की वैल्यू निकालनी है और साथ में हमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की है हमने मेंशन करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम लिख देंगे पहले, गिवन HOPE is a parallelogram। सेकेंड, ठीक, ये हमें HOPE एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है। ठीक है, पहले हम इस इमेज को समझते हैं। देखिए, सबसे पहले इस O पर ये एक्सटीरियर एंगल भी है, साथ में इस O पर ही ये इंटीरियर एंगल भी बन रहा है, और ये इंटीरियर एंगल और ये एक्सटीरियर एंगल मिलकर कितने डिग्री का एंगल बना रहे हैं, ये है कितना, 180 डिग्री का एंगल। यानी कि इस 70 डिग्री और इस एंगल को हम ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। तो हम सबसे पहले इसे ही करते हैं, हम कर देंगे POH, एंगल POH प्लस एंगल PO, इसे हम नाम दे देते हैं T, कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो हम लिख लेंगे सबसे पहले एंगल POH प्लस एंगल POT इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीज़न हमें देना है, प्रॉपर्टी हमें देनी है, हम लिख देंगे लीनियर पेयर। ठीक, अब POH का हमको वैल्यू दिया हुआ है क्या, POH की वैल्यू नहीं दी है तो इसे हम वैसे ही लिख देंगे। POT की वैल्यू हमें दी हुई है, POT कितना दिया हुआ है, 70 डिग्री, हमने लिख दिया 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। 70 को उस तरफ ट्रांसफ़र कर देंगे, एंगल POH इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री। तो POH की वैल्यू कितनी निकल गई, 110 डिग्री। हम यहाँ पर इसे मेंशन कर देते हैं, हमने लिख दिया 110 डिग्री। अब एंगल्स के बारे में हम क्या जानते हैं कि जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। इस O के ठीक ऑपोजिट में एंगल E दिया है, तो ये इसके इक्वल होगा, तो इस x की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 110 डिग्री। चलिए इसे हम लिख लेते हैं, हम लिख लेंगे एंगल POH इज इक्वल टू एंगल PEH। ठीक है, चलिए लिख लेते हैं, एंगल PEH इज इक्वल टू एंगल POH। क्यों, क्योंकि हमें देखिए यहाँ पे दिया है, प्रॉपर्टी मेंशन करना है। ठीक है, ऑपोजिट एंगल्स
आर इक्वल। ठीक, तो पी ई एच की वैल्यू कितनी दी है, यहाँ पे एक्स दी है, हमने लिख दिया एक्स। यहाँ पी ओ एच की वैल्यू हमने कितनी निकाली है 110, ये हो गया 110। तो एक्स की वैल्यू भी कितनी आ गई 110 आ गई। ठीक, अब इमेज में देखिए हमें यहाँ पर एच की भी वैल्यू दी है, क्या दी है, ये 40 प्लस ये z मिलकर एच बनेगा। तो एंगल एच की वैल्यू एक्चुअल में कितनी है, एंगल 40 डिग्री प्लस z, ये मिलकर बनेगा एच। ठीक, नेक्स्ट चीज़ हम क्या जानते हैं कि जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी कि पी ई एच को अगर हम ई एच ओ से के साथ ऐड करेंगे तो कितना आएगा 180 डिग्री। तो इसे भी हम लिख लेते हैं, हम लिख देंगे एंगल पी ई एच प्लस एंगल ई एच ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ठीक, तो यहाँ पर देखिए पी ई एच की वैल्यू हमने कितनी निकाली है 110, हम लिख दिया 110। ठीक, ई एच ओ की वैल्यू मैंने आपको क्या बताई, ये 40 प्लस ये z है ना, तो इसे हम ऐसे ही लिखेंगे, हम लिखेंगे 40 डिग्री प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों को ऐड कर लीजिए, ये हो जाएगा 150 डिग्री प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री। इस 150 को यहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे तो हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री। z की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री। ठीक, तो यहाँ पे हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, z की वैल्यू, अब हमें y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। इमेज में देखिए ये एक लाइन है। ठीक, इस लाइन के लेफ्ट हैंड में 40 डिग्री का एंगल बना है और राइट हैंड में हमें दिया है y। हमने क्या पढ़ा, इस एंगल को हम क्या बोलते हैं, मैंने आपको बताया था, इसे हम कहते हैं ऑल्टरनेटिव एंगल्स। एक लाइन के ऑपोजिट साइड्स में जो एंगल बनते हैं, ये लेफ्ट में एंगल बना है, ये राइट में है ना, तो इसे कहते हैं ऑल्टरनेटिव एंगल्स। और ऑल्टरनेटिव एंगल्स के बारे में हम क्या जानते हैं कि ऑल्टरनेटिव एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। तो इसे हम क्या कर लेंगे, एंगल ई एच पी किसके इक्वल होंगे, एंगल एच पी ओ के। तो इसे हम लिख लेते हैं एंगल एच पी ओ इज इक्वल टू एंगल ई एच पी। रीज़न क्या है, ये कौन से एंगल है, ऑल्टरनेटिव एंगल्स आर इक्वल। ठीक, तो देखिए एच पी ओ की वैल्यू कितनी दी है y, तो यहाँ पर हम लिख देंगे y। ई एच पी की वैल्यू कितनी है 40 डिग्री, तो ई एच पी की हम लिख दी 40 डिग्री वैल्यू। y की वैल्यू हम निकालने के लिए, y की वैल्यू निकल गई हमारी 40 डिग्री। ठीक है, तो x हो गया आपका 110 डिग्री, y हो गया आपका 40 डिग्री और z हो गया आपका 30 डिग्री।